बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में। ये शब्द किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे परिवार को मिले धमकी भरे पर्चे के हैं जिसकी बेटी ने हाल ही में नीट की तैयारी के दौरान जान गंवा दी। छात्रा की मौत का दर्द अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि परिवार को मिले इस धमकी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आखिर कौन है जो शोक में डूबे परिवार को डरा रहा है? क्या ये आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और साजिश? बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद अब उसके परिजनों पर भी खतरा मंडराने लगा। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाने पर उसके परिजनों को लगातार धमकियां मिल रही। हैरानी की बात तो यह है कि परिजनों को पुलिस सुरक्षा भी मिली। इसके बावजूद आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। मृत छात्रा के जहानाबाद स्थित घर पर एक बार फिर धमकी भरा पर्चा मिला, जिसमें लिखा है, ना मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में। बता दें कि इससे पहले भी मृत छात्रा के घर के किचन में एक धमकी भरा पर्चा मिला था। उस पर्चे में लिखा था कि ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे। वहीं अब ताजा पर्चा मिलने के बाद परिजन दहशत में। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। वहीं अब पर्चे को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया। दरअसल नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में उसके परिवार को लगातार मिल रही धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटना में मृत छात्रा के घर के किचन में फिर से धमकी भरा पर्चा फेंका हुआ मिला, जिससे परिवार दहशत में है। जानकारी के मुताबिक पर्चे में साफ शब्दों में लिखा था, ना मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में। इस धमकी के बाद संवेदना के माता पिता और अन्य परिजन बेहद भयभीत हैं। छात्रा के परिजनों को शनिवार के बाद अब दूसरी बार धमकी भरा पर्चा मिला है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। इस बार पर्चा सीधा घर के अंदर फेंका गया। इससे पहले शनिवार को भी किचन की खिड़की पर एक पर्चा मिला था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। इस मामले में मृतका के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने गाँव के ही लोगों पर ऐसी हरकतें करने की आशंका जताई। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने इस कृत्य को अंजाम दिया। उन्होंने पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। परिवार का कहना है कि यह लगातार दूसरी बार है जब घर के अंदर इस तरह का पर्चा फेंका गया। परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी एक धमकी भरा नोट मिला था, जिसमें पूरे परिवार को जान से मारने की बात लिखी गई थी। आज जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भर पर। दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब कौन है, क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। उस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी और शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब फिर से उसी तरह की हैंडराइटिंग में पर्चा मिलने से मामला और गंभीर हो गया। मृतका के पिता ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि घर की सुरक्षा के लिए दिन में चौकीदार तैनात रहता है और बाहर पुलिस बल भी मौजूद है। इसके बावजूद घर के अंदर धमकी भरा पर्चा मिलना बेहद चौंकाने वाला और डराने वाला है। पिता के अनुसार उन्होंने पहले मिली धमकी की जानकारी स्थानीय पुलिस और सीबीआई टीम को दी थी, लेकिन इसके बावजूद दोबारा ऐसी घटना होना सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। इधर नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम एक बार फिर जहानाबाद पहुंची। जानकारी के मुताबिक 3 दिन के भीतर यह दूसरी बार है जब सीबीआई की टीम जांच के लिए यहां आई। इस दौरान टीम मृतक छात्रा के भाई को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। हालांकि कुछ घंटों के बाद सीबीआई की टीम छात्रा के भाई को लेकर वापस पहुंची और जांच करती रही। मामले में लगातार नए तथ्यों को खंगाला जा रहा है। परिजन और स्थानीय लोग जांच से जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद जता रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा बेसुध अवस्था में मिली थी। जानकारी मिलने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई थी। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ने दुष्कर्म की पुष्टि भी की थी, लेकिन आधिकारिक बयान देने से पलट गए। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 31 जनवरी को राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
अब सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी। बता दें कि इससे पहले नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने केस संभालने के बाद पहली बार रविवार को जहानाबाद पहुंचकर जांच की। 18 सदस्यीय टीम सुबह करीब 9 बजे छात्रा के पैतृक घर पहुंची। टीम में सीबीआई के आईजी और एसपी समेत कई अधिकारी शामिल थे। टीम ने 5 घंटे तक परिवार से पूछताछ की और मां से 2 घंटे अलग बातचीत की। जानकारी के अनुसार पिता और भाई से भी अलग अलग कमरों में कई सवाल पूछे गए। परिवार ने बताया कि सीबीआई की टीम ने हर पहलू पर गहराई से जानकारी ली। सीबीआई ने छात्रा के आखिरी फोन कॉल्स की डिटेल भी खंगाली। इधर पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय ने बार बार धमकी भरे पर्चे मिलने को गंभीरता से लिया है। पीड़िता के घर पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय ने जहानाबाद प्रशासन को पीड़िता के घर की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। फिलहाल पीड़िता के घर पर होमगार्ड के 2 जवान तैनात हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रा की मौत वाकई आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी? और धमकी भरा पर्चा, क्या ये किसी की घटिया हरकत है या किसी बड़े राज की आहट? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।